हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चिनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चैनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसका टाइटल है बच्चे के कान में अजान देने से हुआ चमत्कार, साइंटिस्ट ने खोज निकाला। हाँ जी, आप सभी को पता है, जो मुस्लिम मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उन लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मुस्लिम्स में जब बेबी पैदा होता है, एक बेबी बॉर्न होता है, तो उसके कान में अजान सुनाई जाती है सबसे पहले। और ये चीज़ मुझे नहीं पता था, ये जब से मैंने इस्लाम को जानना शुरू किया, ये चीज़ मुझे उसके बाद पता चली कि जब बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसके कान में जो है अजान की आवाज़ सुनाई जाती है। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये चीज़ सोच के कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको अल्लाह के लिए जो मतलब अज़ान की कान में आवाज़ दी जाती है कि अल्लाह के मतलब अल्लाह के पास, अल्लाह की तरफ उसको कर दिया जाता है कि तुम इस दुनिया में आए हो, और सबसे पहले उस अल्लाह ऊपर वाले का वो सुनाया जाता है। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये चीज़ मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी ना, जब मुझे पता चला ये वाली बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस सच में। और ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि सबसे पहले उस ऊपर वाले का नाम अपने बच्चे के कान में डलवाया जाता है, उसको सबसे पहली आवाज़ उस अज़ान की सुनाई जाती है, ठीक है, जो हमें उस रब से, परमात्मा से कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो है, इसको देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, फिर बातें करेंगे। दोस्तों, पैदाइश के वक्त बच्चे के कान में अजान देने से क्या होता है? जब इस पर जर्मन के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च की तो ऐसा क्या मौजज़ा सामने आया जिसने लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो क्या चमत्कार था जो जर्मन के इस डॉक्टर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में देखा, जिसमें बच्चे के पैदा होते ही कान में अजान देने का हुक्म था। बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस्लाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी तालीम इंसानों के लिए मुकम्मल और जामे है। बात चाहे पैदा होने से लेकर मौत तक की हो, ये जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। एक हदीस में हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। लेकिन साइंसदानों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे आखिर क्या राज पोशीदा है। बज़ाहिर तौर पर उलमा इकराम ने जो इसके बारे में हिकमतें बयान फरमाई थी वो ये थी कि अजान के कलिमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उसके शर से महफूज रहता है। और इसके अलावा इसमें यह मसला भी बयान किया गया कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसे जो दावत मिले वो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के माहिरीन ने इस बात पर रिसर्च की कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों दी जाती है। इन साइंसदानों को हदीस में छिपे इस मौजज़े का अंदाजा उस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर दौरे पड़ना शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में मजीद लिखते हैं कि जब उस लड़की को दौरा पड़ता तो वो जर्मन जबान में बाज मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो लड़की रहने वाली फ्रांस की थी, लेकिन जर्मन जबान का एक लफ्ज भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन जबान में कुछ दुआएं पढ़ना शुरू की तो सारे डॉक्टरों ने शोर मचा दिया कि इस लड़की पे तो कोई जिन्नात या भूत सवार है। ये लड़की तो जर्मन जबान नहीं जानती, फिर ये जर्मन जबान कैसे बोल रही है? जरूर इस पर कोई जिन्नात सवार है। आखिर साइकोलॉजी के एक माहिरीन डॉक्टर ने इस तमाम मालूमात का जायजा लेते हुए इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इस तहकीक के दौरान उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो उस वक्त उसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ कर्मचारी थी। जब वो पादरी जर्मन जबान में कुछ सरमन पढ़ता तो उस वक्त ये लड़की पालने में उसके पास ही लेटी होती। जब उस डॉक्टर को ये बात मालूम हुई तो वो उस जर्मन पादरी की तलाश में निकला, लेकिन उसको मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी तो इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उस डॉक्टर को मालूम हुआ कि वो पादरी तो रिटायर होकर जर्मन चला गया है। जब उसकी तलाश में वो जर्मनी पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो पादरी तो मर चुका है। लेकिन उस वैज्ञानिक ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। उस डॉक्टर ने उस पादरी के घर वालों से कहा कि अगर उस पादरी के कोई पुराने कागजात, रिसर्च पेपर हो तो मुझे दिखाओ। पादरी के घर वालों ने तलाश करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट उस डॉक्टर को लाकर दिखाए। उसने जब ये डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो हैरान हो गया। उसे मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ रही थी वो वही हैं जो इस पादरी की सरमन थी। उस डॉक्टर ने इस तमाम तहकीकात के बाद जब इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो उसने ये क्रक्स निकाला कि जब बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बातें उसके कान में डाली जाती हैं
वो बातें उसके दिमाग में सारी जिंदगी के लिए महफूज रहती हैं, और जब भी उसके सामने वो अल्फाज दोहराए जाएं तो उसका दिमाग इन अल्फाजों को डिटेक्ट कर लेता है और कुदरती तौर पर उसकी जबान से वो अल्फाज खुद ब खुद जारी हो जाते हैं और उसका दिमाग उसको ऐसा करने के लिए तरगीब देता है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो फौरन उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत पढ़ो। दोस्तों, यूरोप के माहिरीन ने तो आज मालूम किया कि इंसानी दिमाग में सालों साल तक पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस कीमती नुक्ते की तरफ अपनी उम्मत को तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में अजान कहो, क्योंकि अब वो इस दुनिया में आ गया है और उसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातों को महफूज रखे। और इस तरह की कई वाक़यात हमें इस्लामी तारीख में भी मिलते हैं कि जब अल्लाह के नेक बंदों ने माँ के शिकम में ही कुरान के कुछ पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सीरियसली गाइस, कितनी ब्यूटीफुल वीडियो थी। और मतलब सही बात है, मतलब हमारे जो प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मतलब उनको सब कुछ ही पता था कि क्या क्या होगा। मतलब छोटे बच्चा जब इस दुनिया में एक न्यू बॉर्न बेबी आता है तो उसके कान में अजान देना, सबसे पहले तो शैतान ही उससे दूर भाग जाता है। ये बात सही है। जैसे ही अजान की आवाज़ बच्चे के कान में डालेंगे तो शैतान जो उसके ऊपर हावी होना चाहता होगा ना, सबसे पहले तो वही भागेगा। और वो भाई बोल रहे थे ना, दूसरे कान में इकामत पढ़ते हैं। इकामत क्या होता है गाइस, मुझे नहीं समझ आया, तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। और सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान सुनाई जाती है, उसको अल्लाह के तरफ वो करा जाता है। और सही बात है, सबसे पहली बच्चा जो कान में सुनेगा वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ लगती है मुझे ये। सच में इस्लाम को जितना जान रही हूँ ना, जितना ज़्यादा अभी तक समझ में आता है, मतलब बहुत ही खूबसूरती है गाइज़। और हर एक बात में लॉजिक है। सबसे बड़ी बात है कि हर एक बात में लॉजिक है और एक सही लॉजिक है। तो समझने वाले समझ जाते हैं और जो ना समझना चाहें उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बहुत प्यार सपोर्ट देते हैं गाइज़, बहुत सारी दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा गाइज़। ऐसे ही रूबरू चलता रहेगा मिलने का सिलसिला आप लोगों से। अल्लाह की राह में रास्ते को गुजारना है, उस घर जाना है, तो इसलिए ये चीज़ इंशाअल्लाह जब तक भी अल्लाह की मर्ज़ी रहेगी हम ऐसे रूबरू होते रहेंगे। तो चलिए, जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।